अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है बेसिकली। तो अभी हमने क्या देखा था इससे पहले वाले टॉपिक में कि हमारे पास ऐसा कुछ एक मिरर था। ठीक है, दिस इज आवर कनकेव मिरर। उसके बाद ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, दिस इज आवर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम ए बी बोलते हैं, नाम ए बी डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा बेसिकली एक इमेज भी बन रहा है। ठीक है, इमेज मान लेते हैं कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश ए डैश, ये हमारा इमेज हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोल से सभी चीज़ को मेजर करते हैं। तो पोल से जो यहाँ की दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यही है कि पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, u। ठीक है, उसके बाद दूसरा चलते हैं इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा इमेज बना है, तो इमेज जो बना है वो कितनी दूरी पे बना है, उसी दूरी को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। अब दूरी किससे, तो दूरी पोल से, क्योंकि हम सारा कुछ पोल से मेजर करते हैं। तो ये जो दूरी है इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा टर्म क्या है, फोकस, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म हो गए। पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी। दूसरा इमेज डिस्टेंस, मतलब पोल से इमेज की दूरी। और तीसरा फोकल लेंथ, मतलब पोल से फोकस की दूरी। ठीक है, तो मिरर फार्मूला बेसिकली यही होता है कि एक ऐसा फार्मूला जो कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस के बीच में रिलेशन को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। तो आइए देखते हैं मिरर फार्मूला होता क्या है। तो मिरर फार्मूला एक्चुअली होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। कहने का मतलब कि 1/u किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/v किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ, तो 1/फोकल लेंथ। तो ये हमारा मिरर फार्मूला हो। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें मैंने साइन कन्वेंशन अभी यूज़ नहीं किया है, इसको हमने जनरली लिख दिया अपने तरीके से। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन जरूर यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन कैसे, वो हम लोग न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिरर फार्मूला हो गया। तो मिरर फार्मूला को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एक नेक्स्ट टर्म है, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो आप फैमिलियर होंगे एक वर्ड से, मैग्नीफायर। बचपन में आपने देखा होगा आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो बेसिकली क्या करता है, चीज़ों को या तो बड़ा कर देता है नहीं तो छोटा कर देता है। ठीक है, तो उसको हम मैग्नीफायर बोलते हैं, उसी वर्ड से ये मैग्निफिकेशन आया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली होता ये है कि जैसे हमारा कनकेव मिरर है, दिस इज आवर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम ए बी, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम h1 मान लेते हैं। ठीक है, h1, तो h1 को मैंने क्या माना है, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
फिर इसका कुछ ना कुछ इमेज बनेगा। तो मान लेते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे बना है बी डैश ए डैश, और इसका भी कुछ ना कुछ दूरी होगा, और इस दूरी को हम h2 मान लेते हैं। ठीक है, तो h2 हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज मतलब h2 बाय हाइट ऑफ इमेज h1, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया, लिनियर मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन टॉपिक था। अब इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि हाइट ऑफ इमेज जो हो ज़्यादा हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो कम हो, ऐसा हो सकता है। तो पहले कंडीशन हम लोग को क्या चलते हैं कि h2 इज़ ग्रेटर देन h1। ठीक है, दूसरे कंडीशन में है हम लोग ये लेके चलते हैं कि h2 इज़ इक्वल टू h1, h2 और h1 दोनों बराबर है। तीसरे कंडीशन में हम लोग ये लेके चलते हैं कि h2 इज लेस देन h1। ठीक है, 3 कंडीशन हो गया। तो जब ऐसा कुछ होगा कि h2 बड़ा होगा h1 छोटा होगा, तब क्या होगा, आइए पुट करते हैं। m इज इक्वल टू h2 बाई h1। ठीक है, अगर h2 बड़ा हो और h1 छोटा हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। कैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि h2 जो है हमारा है वो 2 सेंटीमीटर है और h1 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली हमारा 2 ही आएगा। मतलब ये बड़ा टर्म है, हम किसी बड़े टर्म को छोटे से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से तो बड़ा ही होगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। कब, जब हमारा हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा। तो हाइट ऑफ इमेज अगर बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। दूसरा चलते हैं, दोनों बराबर है, बराबर है तो अच्छी बात है। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 बाई h1। ठीक है, और यहाँ पे h2 के जगह हम h1 तो लिख ही सकते हैं, तो h1 बाई h1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। तो दूसरे केस में मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तीसरे केस में चलते हैं। यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस छोटी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बड़ी है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 होता है। अब ये बड़ा है ये, तो इसको 2 मान लेते हैं, ये छोटा है 1 मान लेते हैं, तो ये तो 1 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब इस केस में m इज लेस देन 1। तो ये हमारा 3 कंडीशन है मैग्निफिकेशन का। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज डिस्टेंस बड़ा, इमेज का हाइट बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा। तो आप उस केस में दिमाग लगाओगे कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज हमारा बड़ा था। तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला भी हम पढ़े थे कि u बराबर क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, माइनस ऑफ v बाई यू, ये भी हमारा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और एक फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा है, m इज इक्वल टू h2 बाई h1 भी पढ़ा है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला हमारे पास हो गया। ओके, अब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी हम सेम लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया कि h2 बाई h1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। तो ये 3 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये 3 फार्मूला को और मिरर फार्मूला को यूज़ करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आइए
फ्रेंड्स अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं हमारा मिरर फार्मूला पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन से एक दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। मतलब एक इमेज फॉर्म होगा, उसका हमें साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, ठीक है। कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के साइज में बहुत अंतर है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हुआ h1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हुआ u, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ का मतलब ये हुआ कि वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस्ड है। तो आइए हम पहले एक कनकेव मिरर बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पोल बनाते हैं, फोकस बनाते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट है जो कि 1 सेंटीमीटर है, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हम लोग सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 15 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कि यहाँ है, ये हमें नहीं पता है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब क्लियर है कि फोकल लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर 15 की दूरी पे रखेंगे तो इसके और पीछे आएगा, तो मतलब इसके सेंटर में आएगा, क्योंकि ये 10 है, ये भी 10 होगा, तो 20 15 यहाँ पे आएगा। ये हमारा ए बी हो गया, ऑब्जेक्ट है और इसका साइज़ कितना है? h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 15 की दूरी पे है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने गिवन क्या क्या दिया था वो लिख लिया है, ओके। पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, पोजीशन का मतलब होता है कि कहाँ पे इमेज बना है, यही उसका पोजीशन हुआ। क्योंकि इमेज का पूछ रहा है, मतलब हमें यहाँ पे v निकालना है, v को फाइंड करना है। u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, और f भी दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन क्या हम u और v और f को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन जरूर लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। कैसे? तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव ऐसे रहता है क्योंकि पोल के लेफ्ट में है, तो f हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। u भी क्या रहता है? हमेशा नेगेटिव रहता है, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास f है, u है, क्या भी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो लिखेंगे 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली। 1/u कितना है? -15 प्लस 1/v कितना है? v तो नहीं दिया हुआ है। f कितना है? 1/-10, ठीक है। तो 1/v को हम इधर ही रहने देंगे और वो 15 को उधर लेके चले जाएंगे, तो इधर 15 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर ये माइनस है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/10। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, तो ये -3 और 15 2 जा तो +2, ठीक है। तो फाइनली 1/v इज इक्वल टू -1/30, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो 30 इज इक्वल टू -v, देयरफॉर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा v आ गया, v मतलब इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हमसे ये पोजीशन जो पूछा जा रहा था हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? नेचर पूछा जा रहा है, नेचर। तो नेचर कहने का मतलब कि कैसा इमेज बनेगा। अगर ये -30 बन रहा है, इसका मतलब 15 अगर यहाँ है तो इसके और पीछे बनेगा, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। आपने पढ़ा था कनकेव मिरर का केस कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा इमेज कुछ बन गया बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो यही इसका नेचर हो गया। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, अब साइज बचा है, साइज निकालना है। किसका साइज निकालना है, इसका साइज निकालना है, ये H2 निकालना है। हमें H1 दिया हुआ है, H2 निकालना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन का कुछ फॉर्मूला होता है। हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू H2/H1। तो H2 तो हमें नहीं पता है, लेकिन H1 पता है। हाँ, लेकिन क्या हमें मैग्नीफिकेशन पता है, नहीं, हमें तो मैग्नीफिकेशन नहीं पता है। मतलब यहाँ पे दो अननोन हो गए, ये भी अननोन और ये भी अननोन। तो दो अननोन से तो काम बनेगा नहीं, तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ V/U। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आइए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें V पता है, अभी निकाला है मैंने, और U भी पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V, मतलब माइनस ऑफ V कितना है, -30/U। U कितना है, -15। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +30/-15, 15 2 ज़ा 30, लेकिन माइनस साइन रह गया, देयरफॉर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -2। ओके, तो हमारा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे निकल गया। अब हम इस मैग्नीफिकेशन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू H2। H2 कितना है, H2 हमें नहीं पता है, निकालना है, यही तो निकालना है, यहाँ पे साइज निकालना है। ठीक है, तो H2/H1 कितना है, H1 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर H2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया यहाँ पे, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हैं तो माइनस आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, और ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आपको सारा सेम ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दोनों फार्मूला सब जगह यूज़ करना पड़ेगा, मिरर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं।